हेलो क्लास। ये मेरी फाइल हैंडलिंग क्लास का आज 5वां पार्ट है। आज की क्लास में हम देखेंगे कि टेक्स्ट फाइल में हम राइट कैसे कर सकते हैं। अभी तक की पिछली क्लासेस में हमने देखा था कि हम टेक्स्ट फाइल को रीड कैसे करते हैं। हमने उसके 3 मेथड्स देखे थे, रीड, रीड लाइन और रीड लाइंस। आज की क्लास में हम देखेंगे राइट करना क्या होता है। हम उसके मेथड्स भी देखेंगे कि हम किस किस मेथड से फाइल में राइट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं फाइल में राइट करना होता क्या है। राइटिंग इनटू अ फाइल। जब हम पाइथन में फाइल को राइट करने की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है कि फाइल अगर ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है तो उसमें जो कुछ भी डेटा लिखा हुआ है उसको इरेज करके उसमें नया डेटा ऐड कर दो। इन ऑर्डर टू राइट अ डेटा इनटू अ फाइल वी मस्ट ओपन द फाइल इन राइट मोड। जब हमें फाइल में कुछ डेटा राइट करना होता है तो हमें उसको राइट मोड में ओपन करना होता है। अभी तक की पिछली क्लासेस में जब हम रीड मोड पढ़ रहे थे तो हमने देखा था जब हम फाइल को रीड करते हैं तो उसको हम रीड मोड में ओपन करते हैं। दिस मोड ओवरराइड्स द कंटेंट प्रेजेंट इनसाइड द फाइल। इस मोड में अगर फाइल के अंदर कुछ ऑलरेडी कंटेंट प्रेजेंट होता है तो वो इरेज हो जाता है और उसमें नया डेटा ऐड हो जाता है। तो पुराना डेटा जो है वो इरेज हो जाएगा और जो नया डेटा वो है वो उसमें लिख जाएगा। तो इसके लिए हमारे पास दो तरीके से हम ये काम कर सकते हैं कि अगर हमें केवल लिखना है तो हम उसके लिए डब्ल्यू मोड स्पेसिफाई कर सकते हैं, और अगर हमें लिखने के साथ साथ पढ़ना भी है, रीड भी करना है तो हम डब्ल्यू प्लस स्पेसिफाई कर सकते हैं। अब हम इन दोनों मोड में अंतर देखेंगे कि क्या अंतर है। तो राइट मोड ओपन्स अ फाइल फॉर राइटिंग ओनली। जब हमें फाइल में केवल लिखना होता है तो हम उसके लिए राइट मोड को स्पेसिफाई कर सकते हैं। ओवरराइट्स द फाइल इफ फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट। अगर फाइल पहले से ही उस नाम की एग्जिस्ट कर रही होती है उस डायरेक्टरी में तो वो ओवरराइट हो जाएगी, उसका कंटेंट डिलीट हो जाएगा। इफ द फाइल डज नॉट एग्जिस्ट क्रिएट्स अ न्यू फाइल फॉर राइटिंग। अगर उस नाम से कोई फाइल वहां पे एग्जिस्ट नहीं होती तो एक नई फाइल क्रिएट हो जाएगी उस नाम से। अभी हमने जब पिछली क्लासेस में हमने रीड मोड पढ़ा था तो हमने देखा था कि रीड मोड में अगर उस नाम से वहां पे कोई फाइल नहीं होती तो पाइथन एरर देता है, लेकिन यहाँ पे राइट मोड में अगर उस नाम से कोई फाइल नहीं होती तो पाइथन एक उस नाम से नई फाइल क्रिएट कर देता है। रीड एंड राइट, ये जो डब्ल्यू प्लस मोड है, इसमें जो फाइल हम ओपन करते हैं वो रीडिंग और राइटिंग दोनों के लिए ओपन होती है। ओवरराइट्स द एग्जिस्टिंग फाइल इफ द फाइल एग्जिस्ट। अगर पहले से उस नाम की फाइल होती है तो वो ओवरराइट हो जाती है, सेम जैसा इसमें था। और अगर फाइल पहले से बनी नहीं होती तो उस नाम से एक फाइल बन जाती है रीडिंग और राइटिंग के लिए। तो ये हो गए हमारे दो मोड, डब्ल्यू और डब्ल्यू प्लस। अब हम देखेंगे कि इसमें हम किन किन मेथड्स से राइट कर सकते हैं। जैसे हमने रीड में देखे थे 3 मेथड्स देखे थे, उसी तरीके से हम राइट के मेथड्स देखेंगे। तो राइट में ये हमारे 2 फंक्शंस हैं, राइट और राइट लाइंस। हमने रीड में देखा था हमारे 3 फंक्शंस थे, रीड, रीड लाइन और रीड लाइंस। तो इन्हीं दोनों फंक्शन का पहले हम सिंटैक्स देखेंगे, फिर उनको हम कैसे यूज करते हैं इन दोनों मेथड्स को वो देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं राइट फंक्शन। राइट फंक्शन का सिंटैक्स है फाइल हैंडल डॉट राइट, और इसको जो हम इनपुट देंगे वो स्ट्रिंग देंगे। तो जो ये स्ट्रिंग है str1 ये फाइल में राइट हो जाएगी। दूसरा फंक्शन है हमारे पास राइट लाइन्स। इसमें जो हम राइट लाइन्स को इनपुट देंगे वो एक लिस्ट देंगे, और लिस्ट में जो कुछ भी हमारा डेटा है वो फाइल में राइट हो जाएगा। तो फाइल हैंडल डॉट राइट लाइन्स एल। एल यहाँ पे क्या है, एक लिस्ट है। राइट ऑल द स्ट्रिंग्स इन लिस्ट एल एज लाइन्स टू द फाइल रेफरेंस बाय फाइल हैंडल। तो जो भी जिस भी फाइल को फाइल हैंडल रेफरेंस कर रहा होगा उसमें हमारी लिस्ट का जो भी हमारी स्ट्रिंग्स हैं, जो भी एलिमेंट्स हैं वो वहां पे राइट हो जाएंगे। तो अब ये हमारे पास आगे प्रोग्राम्स हैं राइट फंक्शन के और राइट लाइंस के, लेकिन इससे पहले हम राइट मोड को थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं कि राइट मोड में जो हमने अभी चीजें बताई वो कैसे काम करती हैं। तो इसके लिए मैं आपको डेस्कटॉप पे ले जाता हूं सबसे पहले। तो डेस्कटॉप पे मेरे ये पाइथन क्लास नाम से फोल्डर है, इसके अंदर टेक्स्ट फाइल नाम से फोल्डर है, और इसके अंदर हम अपना जो भी हम फाइल राइट करेंगे वो हम इसमें बना के देखेंगे। मैं इस फोल्डर की लोकेशन कॉपी कर लेता हूं और अपनी ये पाइथन फाइल में ओपन करता हूं। यहाँ पे जब जिस तरीके से मैं पिछली क्लासेस में जब रीड मोड पढ़ रहे थे तो वहां पे हमने फाइल ओपन की थी, उसी तरीके से हम यहाँ पे भी फाइल ओपन करेंगे। लेकिन अंतर क्या है, वहां पे हम रीड मोड रीड के लिए ओपन कर रहे थे, यहाँ पे हम राइट के लिए ओपन करेंगे। अब यहाँ पे मैं मोड स्पेसिफाई कर देता हूँ डब्ल्यू। ये हम एब्सोल्यूट पाथ ले रहे हैं,
और उसके लिए मैंने इसको रॉ स्ट्रिंग डिक्लेयर कर दिया है। यहाँ पे हमने फोल्डर तक का पाथ लिया है। यहाँ पे मैं एक फाइल का दे देता हूँ नाम, न्यू फाइल .txt। तो अभी तक मैंने क्या किया, एक माई फाइल नाम का फाइल ऑब्जेक्ट बनाया जो कि किस फाइल को ओपन कर रहा है, डेस्कटॉप पे पाइथन क्लास टेक्स्ट फाइल फोल्डर के अंदर न्यू फाइल .txt। अब मैं इस फोल्डर में देखूं न्यू फाइल .txt नाम से कोई फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तो फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो मैं उसको राइट मोड में ओपन करने की कोशिश कर रहा हूं और मैं इस फाइल में कुछ लिख भी देता हूं, माई फाइल .राइट। अभी ये हमने राइट फंक्शन देखा था, मैं उसी का यूज कर रहा हूं। दिस इज लाइन 1 इसमें मैंने एक लाइन लिखी, दिस इज लाइन 1। अभी मैं इस फाइल को क्लोज कर देता हूं, माई फाइल .क्लोज। तो अभी हम वो फीचर चेक करने जा रहे हैं कि राइट मोड में अगर हम फाइल ओपन कर रहे हैं और वो फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही वहां पे तो क्या होता है। हमने थ्योरेटिकल देखा था कि अगर उस नाम से फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही होती तो एक नई फाइल बन जाती है। हम देखते हैं कि इस फोल्डर में नई फाइल बनेगी कि नहीं। अभी इस फोल्डर में कहीं भी न्यू फाइल .txt नाम से कोई फाइल नहीं है। अब हम इसको रन कराते हैं, इस पाइथन प्रोग्राम को। तो अभी हम इस प्रोग्राम को रन करा रहे हैं और इस प्रोग्राम में मैं कुछ मैसेज भी लिख देता हूं, यहाँ पे प्रिंट करा देता हूं। हमारी मैं राइट मोड डेमो ऐसा मैंने लिख दिया ताकि जब मैं प्रोग्राम को रन कराऊं तो वहां पे कुछ हमें दिखे। तो अभी मैं इस प्रोग्राम को रन करा रहा हूं तो यहाँ पे हमें क्या दिखा, राइट मोड डेमो। तो मीन्स हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया है। हम देखते हैं उस फोल्डर में न्यू फाइल .txt नाम से कोई फाइल क्रिएट हुई कि नहीं। तो यहाँ पे न्यू फाइल .txt नाम से एक फाइल क्रिएट हो गई है। हम इसको ओपन करते हैं तो इसमें दिस इज लाइन 1 जो हमने यहाँ पे लिखा था, दिस इज लाइन 1 वो वहां पे राइट हो गया है। तो हमने यहाँ पे देखा था कि अगर उस नाम से कोई फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही होती तो उस नाम से एक नई फाइल बन जाती है। तो यहाँ पे हमने देखा एक नई फाइल बन गई और जो कुछ हमने उसमें राइट किया था तो वो राइट भी हो गया। अब हम ये चेक करते हैं कि ओवरराइट द फाइल इफ फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट। अगर फाइल पहले से बनी हुई है तो वो ओवरराइट होती है या नहीं। तो इसमें अभी हमने देखा न्यू फाइल .txt हमारी फाइल बन चुकी है जिसमें डेटा क्या है, दिस इज लाइन 1। अब हम चाहते हैं कि इसको हम फिर से राइट करें। फिर से राइट करने का मतलब है क्या है कि जो हमारा पहला डेटा है वो इरेज हो जाना चाहिए और जो नया डेटा है वो उसमें लिख जाना चाहिए। तो हमारे पास पहला डेटा क्या है, पहला डेटा है दिस इज लाइन 1। मैंने फिर से वो फाइल ओपन की है, न्यू फाइल .txt। फाइल ऑलरेडी वहां पे एग्जिस्ट कर रही है उस डायरेक्टरी में और मैं अब उसमें क्या राइट कर रहा हूं, दिस इज लाइन 2, दिस इज लाइन 3 और राइट मोड डेमो ये प्रिंट हो जाएगा। अब मैं इस प्रोग्राम को फिर से रन कराता हूं, हम देखते हैं क्या होता है। हम इस प्रोग्राम को फिर से रन करा रहे हैं, फिर से आ गया राइट मोड डेमो। हम अब न्यू फाइल .txt को ओपन करते हैं। न्यू फाइल .txt को हमने जब ओपन करने की कोशिश की तो बोल रहा है दिस फाइल हैज बीन मॉडिफाइड बाय अनदर प्रोग्राम, डू यू वांट टू रीलोड इट। मैं इसको यस करता हूं तो यहाँ पे क्या आ गया, दिस इज लाइन 2 और दिस इज लाइन 3 जो कि हमने यहाँ पे राइट करने की कोशिश की थी। और जो पहले से उसमें लिखा हुआ था दिस इज लाइन 1 वो अभी गायब है। तो हमने यहाँ पे पढ़ा था कि फाइल राइट मोड में अगर फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही होती है तो उसका जो कंटेंट होता है वो ओवरराइट हो जाता है और उसमें नया कंटेंट राइट हो जाता है। तो ये सारे हमने फीचर्स देख लिए, प्रैक्टिकली देख लिए राइट मोड कैसे काम करता है। अब हम देखते हैं कि राइट मोड के प्रोग्राम्स। तो राइट मोड में हमने देखा कि दो फंक्शंस हैं, पहला फंक्शन है राइट और दूसरा राइट लाइन्स, और इन्हीं के हम प्रोग्राम्स देखेंगे। और जब हम किसी फाइल को ओपन करते हैं राइट करने के लिए तो उसमें जो हमारे पॉइंटर की पोजीशन होती है, फाइल पॉइंटर की पोजीशन, वो हमेशा बिगिनिंग ऑफ द फाइल होती है, वो हमेशा फाइल के स्टार्टिंग में होती है। ये चीज भी हम प्रोग्रामेटिकली देखेंगे
इसी क्लास के लास्ट में कि हमारा फाइल पॉइंटर कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। तो अभी हम देखते हैं राइट मोड के कुछ राइट मेथड के कुछ प्रोग्राम्स देखते हैं। तो यूज ऑफ राइट फंक्शन, यहाँ पे हम राइट फंक्शन का देख रहे हैं कैसे हम यूज कर सकते हैं। अभी मैंने आपको दिखाया अभी वैसे राइट करके। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, माई फाइल नाम से एक मैंने फाइल ऑब्जेक्ट बनाया है, ओपन फंक्शन को कॉल किया है और यहाँ पे मैंने फाइल का एब्सोल्यूट पाथ दिया है न्यू फाइल 1.txt नाम की फाइल का, और उसको राइट मोड में ओपन किया है। फिर एक फॉर लूप स्टार्ट किया है जो कि आई इन रेंज 5, तो ये 0 से 4 तक चलेगा। फिर मैं उस लूप के अंदर क्या करा रहा हूँ, नेम इज इक्वल टू इनपुट इंटर नेम, एक नाम इनपुट करा रहा हूँ और उसको फाइल में राइट कर रहा हूँ और फाइल को लास्ट में मैं क्लोज किए दे रहा हूँ। तो हम इसको करके देखते हैं कि हम राइट मोड का कैसे यूज करेंगे वहां पे। और इसके लिए हम अपनी पुरानी ही पाइथन फाइल को ओपन कर लेते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पे न्यू फाइल 1.txt फाइल दे देता हूं और यहाँ पे मैं फॉर लूप की हेल्प से फाइल में बार बार राइट करने की कोशिश करूंगा। तो हम इसको देखते हैं और फाइल को ओपन मैंने जैसे रीड में किया था उसी तरीके से यहाँ पे भी फाइल रीड हो रही है, ओपन हो रही है। फाइल को ओपन करने में कोई अंतर नहीं आएगा, बस यहाँ पे मोड में डिफरेंस आएगा। मोड वहां पे हम रीड स्पेसिफाई करते थे, यहाँ पे हमने डब्ल्यू स्पेसिफाई किया है। तो अभी हम इसको एक फॉर लूप लगाते हैं, फॉर आई इन रेंज 5। हम 5 स्टूडेंट्स का नेम इनपुट करा रहे हैं, उसके लिए हमने यहाँ पे 5 रेंज दी है। नेम इज इक्वल टू इनपुट इंटर नेम, यहाँ पे हम नेम इनपुट कराएंगे और उसे हम माई फाइल डॉट राइट नेम, हमने उसको फाइल में राइट कर दिया और यहाँ पे हम लास्ट में फाइल को क्लोज किए दे रहे हैं। अब हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखते हैं। उसने पूछा इंटर नेम, मान लीजिए मैं नेम में पहला नेम इनपुट कर रहा हूं नेम 1, दूसरे नेम में इनपुट कर रहा हूं नेम 2, तीसरे नेम में इनपुट कर रहा हूं नेम 3, चौथे नेम में इनपुट कर रहा हूं नेम 4 और पांचवें नेम में इनपुट कर रहा हूं नेम 5। तो यहाँ पे अब हम देखते हैं हमने जो फाइल ली थी न्यू फाइल 1.txt कि वो क्रिएट हो गई होगी, क्योंकि इस नाम से नई फाइल वहां पे कोई थी नहीं। और उसमें हमने जो 5 नाम दिए नेम 1, नेम 2, नेम 3, नेम 4, नेम 5, वो वहां पे आगे होने चाहिए। तो अभी न्यू फाइल 1.txt यहाँ पे क्रिएट हो गई है। इसको जब मैं ओपन कर रहा हूँ नेम 1, नेम 2, नेम 3, नेम 4, नेम 5, यहाँ पे हमने देखा कि जो भी हमारे नेम्स हैं वो सारे विदाउट एनी लाइन ब्रेक एक ही लाइन में लिख गए हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारे जो सारे नाम हैं वो अलग अलग लाइन में आए, उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए प्रोग्राम हमारा यही रहेगा, बस हमें थोड़ा सा चेंज करना होगा। यहाँ पे हमारा प्रोग्राम वही है, हमने फाइल का पाथ वही लिया है नेम न्यू फाइल 1.txt और यहाँ पे हम जब फाइल में राइट करा रहे हैं तो हमें नेम के साथ साथ एक लाइन ब्रेक भी राइट कराना होगा। हम चाह रहे हैं कि जब नेम राइट हो तो उसके साथ साथ एक लाइन ब्रेक भी ऐड हो जाए। तो यहाँ पे मैं एक लाइन ब्रेक ऐड करा रहा हूं, \n, यहाँ पे मैंने राइट कराया। तो यहाँ पे हमने क्या ऐड कराया, नेम प्लस \n। तो जब नेम फाइल में जैसे राइट हो तो उसके साथ एक \n मींस लाइन ब्रेक भी राइट हो जाए। तो अब हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराते हैं और हम देखते हैं कि कैसा आउटपुट आता है। यहाँ पे हम इस प्रोग्राम को फिर से रन करा रहे हैं। मैं फिर से नेम 1 में फर्स्ट में नेम 1 दे रहा हूं, सेकंड में नेम 2 दे रहा हूं, थर्ड में नेम 3 दे रहा हूं, फोर्थ में नेम 4 दे रहा हूं और 5 में नेम 5 दे रहा हूं। अब मैं इनपुट करता हूं, देखता हूं मेरी नेम 1 जो हमारी फाइल थी न्यू फाइल 1.txt तो पहले से एग्जिस्ट कर रही थी तो ओवरराइट हो जाएगी। मैं इसको ओपन करता हूं तो बोलता है ये फाइल चेंज हुई है किसी प्रोग्राम के थ्रू। मैं इस पर यस करता हूं
तो हम देखते हैं यहाँ पे नेम 1, नेम 2, नेम 3, नेम 4 और नेम 5, ये हमारे 5 नाम यहाँ पे राइट हो गए। तो इस तरीके से हम राइट मेथड का यूज करके फाइल में राइट कर सकते हैं। और अब हम देखते हैं कि हम राइट लाइंस का यूज कैसे करेंगे। तो यहाँ पे मैंने वही चीज दिखाई, यहाँ पे सारे नाम एक लाइन में ही लिख गए। फिर हम चाहते हैं कि अगर हमारा डेटा जो है सेपरेट लाइन में लिखा जाए, तो उसके लिए यहाँ पे नेम प्लस बैकस्लैश मैंने यूज किया, और जब हमने इनपुट किया तो जो कंटेंट था वो फाइल में इस तरीके से लिखा। अब हम देखते हैं राइट लाइन। राइट लाइन और राइट में मैंने डिफरेंस पहले बताया था। राइट जो हमारा है उसको हम एक इनपुट क्या देते हैं, स्ट्रिंग देते हैं, जबकि राइट लाइन फंक्शन को हम एक लिस्ट इनपुट देते हैं। तो यहाँ पे हम उसी तरीके का प्रोग्राम हमने बनाया है, बस उसमें क्या यूज कर रहे हैं, हम राइट लाइंस का यूज कर रहे हैं, और उसके लिए इनपुट हमें क्या देना होगा, एक लिस्ट। तो यहाँ पे हमने एक एम्प्टी लिस्ट ली और हमने एक लूप यूज किया फॉर लूप 5 तक रेंज में, और हमने जो नेम इनपुट कराया उसको हमने लिस्ट में अपेंड कराया, लिस्ट 1 डॉट अपेंड, उसमें हमने नेम प्लस बैकस्लैश n, यहीं पे हमने उसको एक लाइन ब्रेक भी उसमें ऐड कर दिया, और ये सारे नाम लिस्ट 1 में ऐड हो जाएंगे। फाइनली इस लूप चलने के बाद लिस्ट 1 में हमारे पास 5 नाम हो गए, और फिर हमने फाइल को ओपन किया यहाँ पे राइट मोड में, और हमने राइट लाइंस की हेल्प से वहां पे लिस्ट को राइट कर दिया। अभी तक हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे हम उस लूप में फाइल में बार बार राइट कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया, हमने लूप की हेल्प से हमने लिस्ट में राइट किया, और उस लिस्ट को एक बार में ही हमने राइट लाइंस के थ्रू फाइल पे राइट कर दिया, और फाइल को हमने क्लोज कर दिया। तो इसी प्रोग्राम को हम अभी करके देखते हैं। हम अपनी पाइथन फाइल ओपन करते हैं। ये फाइल हमें ओपन करने की जरूरत आगे पड़ेगी, इसलिए मैं फाइल को ऐसे ही रख रहा हूं। यहाँ पे मैं एक लूप चलाता हूं। एक पहले तो एम्प्टी लिस्ट ले लेते हैं। यहाँ पे मान लीजिए मैं एक स्टूडेंट लिस्ट नाम की एक लिस्ट ले लेता हूँ, लिस्ट, और ये एक ब्लैंक लिस्ट होगी। यहाँ पे एक ब्लैंक लिस्ट ले ली मैंने। अब मैं चाहता हूँ कि इस लिस्ट में हमारे सारे स्टूडेंट्स के नाम राइट हो जाएं, तो मैं एक लूप चलाता हूँ, फॉर आई इन रेंज 5, मान लीजिए 5 स्टूडेंट है, तो मैं 0 से 4 तक ये हो जाएगा। उनके नेम मैं यहाँ पे राइट कराना चाहता हूँ, और नेम इज इक्वल टू इनपुट इंटर नेम। मैं यहाँ पे यूजर से नेम इनपुट करा रहा हूँ, और फिर हर नाम को मैं इस टू लिस्ट में अपेंड करता जाऊंगा, इस टू लिस्ट डॉट अपेंड नेम। तो यहां तक मैंने क्या किया, मैंने लिस्ट में जो भी सारे एलिमेंट्स थे उनको मैंने इस टू लिस्ट में अपेंड कराया, और अभी मैं यहाँ पे अगर इस टू लिस्ट को प्रिंट कराना चाहूं, प्रिंट डेटा इज अभी मैं इन दोनों लाइन को कमेंट किए दे रहा हूं। अभी तक इस प्रोग्राम में मैंने क्या किया, एक ब्लैंक लिस्ट बनाई और उसमें यूजर से मैंने नेम्स इनपुट कराए। अब मैं देखता हूं कि मेरी लिस्ट में क्या आया है। इस प्रोग्राम को यहां तक रन कराते हैं। यहाँ पे भी मैं नेम 1 ही देता हूं, नेम 1, नेम 2, नेम 3, नेम 4, नेम 5। तो ये हमारी लिस्ट क्रिएट हो गई, नेम 1, नेम 2, नेम 3, नेम 4, नेम 5। अब हम यहाँ पे नेम के साथ मैं एक बैकस्लैश n भी दे देता हूं कि जब इसको हम फाइल पे राइट कराएं तो एक लाइन ब्रेक आ जाए, मीन्स हर नाम एक सेपरेट लाइन में ऐड हो। तो यहाँ पे हमने लाइन ब्रेक दे दिया। अब ये हम फाइल ओपन करते हैं। हमारी लिस्ट तैयार है, लिस्ट में जो सारा डेटा है वो तैयार है। हमने फाइल
को ओपन कर लिया है राइट मोड में। अब हमें फाइल में लिस्ट को राइट करना है। तो फाइल में जब हमें लिस्ट को राइट करना होता है तो हम उसके लिए यूज करते हैं राइट लाइन्स। तो हम यहाँ पे राइट लाइन्स का यूज करेंगे और जो हमारी लिस्ट का नाम है इस टू लिस्ट, उसको हमने इंपोर्ट दे दिया इस फाइल को। अब हमारी फाइल कौन सी है, न्यू फाइल 1.txt। न्यू फाइल 1.txt यहाँ पे है, मैं उसको इरेज कर देता हूँ। अभी उस फाइल में कुछ भी नहीं है, न्यू फाइल 1.txt ब्लैंक कर दिए मैंने। अभी यहाँ पे हम नेम इनपुट कराएंगे और हम देखते हैं न्यू फाइल 1.txt में क्या आ जाता है। इस प्रोग्राम को हम फिर से रन करा रहे हैं। इंटर नेम, चलिए मैं नेम चेंज करता हूँ, नेम 6 कैपिटल में दे देता हूँ, नेम 6, नेम 7, नेम 8, नेम 9, नेम 10। यहाँ पे मैं जो हमारी लिस्ट का था डेटा वो यहाँ पे दिख गया, नेम 6 \n, नेम 7 \n, नेम 10 \n। अब हम देखते हैं हमारी फाइल में क्या इफेक्ट हुआ। मैं न्यू फाइल 1.txt को ओपन कर रहा हूँ, ये पहले ब्लैंक थी, मैं इसको रिलोड कर रहा हूँ। यस, तो राइट क्या क्या हो गया, नेम 6, नेम 7, नेम 8, नेम 9 और नेम 10। इस तरीके से हमने देखा कि हम राइट लाइन्स की हेल्प से कैसे फाइल में राइट कर सकते हैं। तो हमने फाइल राइट करने के दोनों मेथड्स देख लिए, राइट और राइट लाइन्स। तो ये हमारा कंटेंट फाइल में राइट हो गया राइट लाइन्स के थ्रू। अब देखते हैं कि फाइल पॉइंटर क्या होता है। जब भी हम किसी फाइल को ओपन करते हैं रीड के लिए, राइट के लिए, तो वो किस पोजीशन से रीड करना चालू करेगा या किस पोजीशन से राइट करना चालू करेगा, यह हमारा फाइल पॉइंटर स्पेसिफाई करता है। मैं अगर एक टेक्स्ट फाइल ओपन करता हूं आपके पास, तो अगर हमारा कर्सर यहां पे है और अभी मैं कीबोर्ड से कुछ लिखूंगा तो वो यहां से आगे से लिखना चालू करेगा। अगर हमारा कर्सर यहां पे है और यहां पे मैं कुछ लिखता हूं तो वो यहां से टाइप करना स्टार्ट करेगा। फाइल पॉइंटर कुछ कुछ इसी तरीके का होता है। फाइल पॉइंटर की जो पोजीशन होती है उसके आगे से रीड होना स्टार्ट होता है या राइट होना स्टार्ट होता है। जो फाइल पॉइंटर की डिफॉल्ट पोजीशन होती है रीड या राइट दोनों मोड में, वो होती है स्टार्टिंग ऑफ द फाइल। तो जब हम रीड मोड स्पेसिफाई करते हैं, फाइल को रीड मोड में ओपन करते हैं, तो जो हमारी स्टार्टिंग पोजीशन होती है फाइल की, वहां से रीड होना स्टार्ट होता है। और इसी तरीके से राइट में भी होता है। तो अब हम देखेंगे कि हमारे दो फंक्शंस, टेल फंक्शन और सीक फंक्शन। टेल फंक्शन जो हमारा होता है वो फाइल पॉइंटर की पोजीशन बताता है कि हमारा फाइल पॉइंटर इस टाइम कहां पे है। और जो हमारा सीक फंक्शन है वो हमारा फाइल पॉइंटर की पोजीशन को चेंज करने के लिए यूज होता है। टेल फंक्शन रिटर्न्स करंट पोजीशन ऑफ द फाइल ऑब्जेक्ट। जो हमारा फाइल पॉइंटर है वो कहां पे, इसकी पोजीशन को बताता है। दिस मेथड टेक्स नो पैरामीटर एंड रिटर्न्स एन इंटीजर वैल्यू। इसमें कोई पैरामीटर इनपुट नहीं होता और ये एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है। सीक फंक्शन क्या करता है, सीक फंक्शन इज यूज्ड टू चेंज द पोजीशन ऑफ फाइल हैंडलर। जो हमारा फाइल पॉइंटर होता है उसकी पोजीशन को चेंज करने के लिए यूज होता है और टू ए गिवन स्पेसिफिक पोजीशन, किसी एक स्पेसिफिक पोजीशन पे जब हमें फाइल पॉइंटर को ले जाना होता है तो हम सीक फंक्शन का यूज करते हैं। अब हम इन दोनों फंक्शन को यूज करके देखेंगे। तो यहाँ पे एक ये प्रोग्राम है जिसके थ्रू हम देखेंगे कि हम कैसे टेल और सीक फंक्शन का यूज करेंगे। इससे पहले मैंने आपको बताया कि जब फाइल को हम रीड और राइट के लिए ओपन करते हैं तो उसमें जो हमारी फाइल पॉइंटर की डिफॉल्ट पोजीशन होती है वो स्टार्टिंग ऑफ द फाइल होती है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमने एक लिस्ट बनाई और उसमें मैंने दो नाम इनपुट करा रहा हूँ यूजर से। दो नाम उस लिस्ट में अपेंड कर लिए और फिर हमने लिस्ट का डेटा प्रिंट कराया। फिर हमने एक फाइल ओपन की और फाइल में ओपन करने के बाद हमने W मोड में ओपन किया, W+ मोड में ओपन किया। W+ मोड का बेनिफिट क्या है, यहाँ पे हम रीड और राइट दोनों कर सकते हैं। तो अगर हमें रीड और राइट दोनों करना है तो हम W+ मोड यूज कर सकते हैं। तो W+ मोड का यूज करके हम देख रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमने फाइल की इनिशियल पोजीशन, फाइल पॉइंटर की इनिशियल पोजीशन प्रिंट कराई myFile.tel फंक्शन से। फिर हमने फाइल में लिस्ट को राइट कराया। फिर हमने फाइल पॉइंटर की पोजीशन को रीड कराया। फिर हम देखते हैं फाइल को रीड करा के कि हमारी फाइल रीड हो रही है कि नहीं। इस प्रोग्राम को हम देखते हैं।
तो मैं अपनी पाइथन फाइल को ओपन कर रहा हूं। इसमें सबसे पहले जो हम यूजर से इनपुट करा रहे हैं वो डेटा, मान लीजिए मैं 3 स्टूडेंट्स का नाम इनपुट करा रहा हूं और उसे हमने लिस्ट में डेटा को इनपुट कर दिया है। हम उसके बाद डेटा को प्रिंट करा रहे हैं, डेटा को हमने प्रिंट करा दिया यहां तक। अब हमने यहाँ पे न्यू फाइल 1, मैं चलिए इसको टूल कर देता हूं, न्यू फाइल 2.txt, यहाँ पे मैंने एक फाइल ओपन की। ये फाइल अभी क्रिएट नहीं है, वहां पे कोई इस नाम की कोई फाइल नहीं है। मैंने इस फाइल को ओपन किया, फिर हम देखते हैं कि अभी हमारे फाइल पॉइंटर की पोजीशन क्या है। तो मैंने बताया जब हम राइट मोड में ओपन करते हैं तो फाइल पॉइंटर की इनिशियल पोजीशन स्टार्टिंग ऑफ द फाइल होती है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं प्रिंट इनिशियल पोजीशन ऑफ फाइल पॉइंटर, कॉमा, यहाँ पे माई फाइल जो हमारा फाइल ऑब्जेक्ट है, माई फाइल डॉट टेल। टेल फंक्शन हमें बताता है कि फाइल पॉइंटर की पोजीशन क्या है। तो यहाँ पे हमने माई फाइल डॉट टेल नाम से फंक्शन को कॉल कर दिया और हम देखते हैं कि हमारे फाइल पॉइंटर की पोजीशन क्या है। मैं इस प्रोग्राम को ही यहाँ पे अभी मैं इसे कमेंट कर देता हूं। तो यहाँ पे अभी हमने क्या किया, लिस्ट में 3 नाम ऐड करा है और उसका हमने कहीं यूज नहीं किया है। 3 नाम ऐड करा है, तो यहाँ पे लिस्ट का डेटा प्रिंट करा दिया है। फाइल को ओपन किया डब्ल्यू मोड में, फाइल न्यू फाइल 2.txt वहां पे एग्जिस्ट नहीं कर रही है। इस फाइल को हमने ओपन कराया और उसमें फाइल पॉइंटर की इनिशियल पोजीशन को हम चेक कर रहे हैं। यहाँ पे मैं इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करा रहा हूँ, इंटर नेम, फिर से मैं नेम 1, नेम 2 और नेम 3 भी दे रहा हूँ। नेम 1, 3 नाम इनपुट करा रहा हूँ इसमें, नेम 2 और नेम 3। यहाँ पे 3 नाम इनपुट करें, ये लिस्ट का डेटा हमारा प्रिंट हो गया और इनिशियल पोजीशन ऑफ फाइल पॉइंटर इज 0। तो हमारी फाइल की स्टार्टिंग नहीं, अभी हमारा फाइल का पॉइंटर है। अब हम इस फाइल में कुछ राइट कराते हैं। यहाँ पे हम माई फाइल डॉट राइट लाइन्स की तरह हम इस टू लिस्ट जो हमारी लिस्ट बनी है 3 नाम की, वो हम इस फाइल में राइट कराते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारा फाइल पॉइंटर की पोजीशन क्या है। पोजीशन ऑफ फाइल पॉइंटर आफ्टर राइटिंग। अब देखते हैं जब हमने फाइल में कुछ राइट करा दिया है तो हमारे फाइल पॉइंटर की पोजीशन क्या है। फिर हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराते हैं। नेम 1, नेम 2, नेम 3। तो इनिशियल पोजीशन ऑफ फाइल पॉइंटर जो कि 0 थी, फिर हमने फाइल में कुछ राइट करा दिया। पोजीशन ऑफ द फाइल पॉइंटर आफ्टर राइटिंग 21, तो ये हमारी पोजीशन चेंज हो गई। हम देखते हैं कि हमारी जो फाइल थी न्यू फाइल 2.txt, हम उसको ओपन करके देखते हैं। न्यू फाइल 2.txt, तो हमारे यहाँ पे 3 राइट जो हमने लिस्ट में ऐड कराए थे 3 नाम, वो ऐड हो गए। अब जो हमारा जो इस यहाँ पे हमने देखा कि जो हमारी फाइल पॉइंटर की पोजीशन आई वो आई 21, वो कहीं इस नाम को राइट करने के बाद जो अगली पोजीशन होगी वो वहां पे हमारा फाइल पॉइंटर है। फाइल पॉइंटर मैंने बताया एक तरीके से कर्सर जैसे हमारा टेक्स्ट फाइल में हम देखते हैं उसी तरीके का काम करता है। तो यहाँ पे हमारे फाइल पॉइंटर की पोजीशन चेंज हो गई है, अब फाइल पॉइंटर कहीं यहाँ पे होगा। तो इसका मतलब है अगर हमारा फाइल पॉइंटर यहाँ पे है और मैंने फाइल ओपन की है W+ मोड में, यहाँ पे जो मैंने फाइल ओपन की है वो W+ मोड में ओपन की है, तो इसका मतलब जब हमारा पॉइंटर यहाँ पे है और अगर मैं यहाँ से रीड करना चाहूं तो यहाँ के आगे तो कुछ है ही नहीं, तो हमारा रीड में क्या आना चाहिए, कुछ भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि रीड यहाँ पे इस कर्सर के आगे, इस फाइल पॉइंटर के आगे कुछ डेटा ही नहीं। अगर हमारा कर्सर यहाँ पे होता या फाइल पॉइंटर यहाँ पे होता तो ये सब कुछ रीड कर सकता था, लेकिन हमारा कर्सर कहाँ पे है या फाइल पॉइंटर कहाँ पे, यहाँ पे, और इसके आगे क्या है, कुछ भी नहीं है। तो अगर हम रीड मेथड यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो वहां पे क्या आना चाहिए, कुछ भी नहीं आना चाहिए। हम इसको चेक करके देखते हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं
यहाँ पे मैं रीड फंक्शन जो हमने पिछली क्लास में पढ़े रीड मेथड वो अप्लाई करूंगा। प्रिंट रीड डेटा, मान लीजिए मेरा पहला ट्रायल है, इसको मैं रीड डेटा 1 नाम देता हूं और यहाँ पे मैं माई फाइल डॉट रीड, यहाँ पे मैंने रीड फंक्शन को कॉल किया माई फाइल डॉट रीड। ये रीड फंक्शन हमने पिछली क्लासेस में देखा था कि कंप्लीट फाइल को रीड करता है। और यहाँ तक क्या हो चुका है, हमने देखा एक लिस्ट बनाई थी, उसके डेटा को हमने फाइल पे राइट कराया और राइट कराने के बाद जो हमारी फाइल पॉइंटर की पोजीशन थी वो चेंज हो गई है। तो हमारी फाइल पॉइंटर की पोजीशन अब यहाँ पे कहीं पे, और अब हम रीड कराने की कोशिश कर रहे हैं तो यहाँ पे कुछ आना चाहिए, तो कुछ नहीं आना चाहिए। हम इस चीज को चेक करते हैं प्रोग्रामेटिकली। यहाँ पे मैं name1, चलिए स्मॉल में ही दे देता हूं, name1, name2 और name3। यहाँ पे एरर आई नॉट रीडेबल। तो रीडेबल होने के लिए फाइल के लिए हमें यहाँ पे w+ मोड स्पेसिफाई करना होगा। हम प्रोग्राम को फिर से रन कराते हैं, name1, name2 और name3। यहाँ पे हमारा जो डेटा था लिस्ट का वो प्रिंट हो गया। इनिशियल पोजीशन 0 फाइल पॉइंटर की और फाइनल पोजीशन आफ्टर राइटिंग 21। जब हमने रीड डेटा 1 के बाद हमने क्या कॉल कराया था, माई फाइल डॉट रीड। इसने यहाँ पे कुछ भी प्रिंट नहीं किया, क्योंकि हमारा जो कर्सर था वो हमारा कहीं यहाँ पे था, हमारा फाइल पॉइंटर जो था वो यहाँ पे था। लेकिन इस वजह से इसके आगे कुछ नहीं है, इसने यहाँ पे कुछ रीड नहीं किया फाइल पॉइंटर यहाँ पे होने की वजह से। तो अब ये हम चाहते हैं कि फाइल पॉइंटर की पोजीशन को हम चेंज करा के यहाँ पे पहुंचा दें और तब फाइल को रीड कराएं। तो फाइल पॉइंटर की पोजीशन को चेंज करने के लिए हमने देखा था कि हम सीक मेथड का यूज करते हैं, सीक। तो हम उसको कॉल करेंगे। यहाँ पे रीड डेटा 1 हमारा काम नहीं किया। यहाँ पे मैं फाइल हैंडल माई फाइल डॉट सीक 0, हम चाहते हैं कि जो हमारे फाइल पॉइंटर की पोजीशन है वो 0th पोजीशन मींस स्टार्टिंग ऑफ द फाइल पे पहुंच जाए। तो मैंने माई फाइल डॉट सीक 0 कॉल किया और फिर से हम इसको सेकेंड टाइम रीड डेटा कर रहे हैं और हमने कुछ चेंज नहीं किया है। फिर से हम उसी फाइल को रीड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम देखते हैं इस बार हमारा फाइल का डेटा रीड होके आएगा कि नहीं। हम इस प्रोग्राम को फिर से रन करा रहे हैं। name1, मान लीजिए मैं इस बार देता हूं name11, name-11, name-12, name-13। ये हमने 3 नाम इनपुट करा है, ये हमारे लिस्ट में ऐड हो जाएंगे। तो ये हमारे लिस्ट में ऐड हो गए। फिर हमने फाइल पॉइंटर की इनिशियल पोजीशन प्रिंट कराई, वो 0 थी। जब हमने फाइल में ये डेटा राइट करा दिया, उसके बाद हमने फाइल पॉइंटर की पोजीशन प्रिंट कराई, वो 27 आई। फिर हमने रीड डेटा 1, ये जो हमारा फर्स्ट चांस था, जब हमने फाइल पॉइंटर को वहीं पे रहने दिया तब हमारा उसके आगे कुछ भी डेटा प्रिंट नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद हमने क्या किया, सीक फंक्शन को कॉल किया। सीक फंक्शन की हेल्प से हमने फाइल पॉइंटर को 0th पोजीशन पे पहुंचाया और फिर उसके बाद हमने यहाँ पे फाइल को रीड किया। तो यहाँ पे name11, name12 और name13 तीनों प्रिंट हो गए। तो इसका मतलब सीक फंक्शन से जो हमारा फाइल पॉइंटर था वो फाइल की स्टार्टिंग में पहुंच गया और यहाँ पे वो फाइल के लास्ट में था। इस वजह से यहाँ पे फाइल रीड नहीं हुई, जबकि यहाँ पे फाइल रीड हो गई। तो ये हमारी हो गई आज की रीड मेथड की क्लास। ये हमारा आउटपुट हो गया। इसी के साथ राइट मेथड की क्लास आज की हमारी फिनिश हो गई। अगली क्लास में हम देखेंगे कि टेक्स्ट फाइल में हम अपेंड कैसे करते हैं। थैंक यू।